आप भीड़ देख रहे हो, ये गुट्ठा गोरजी के अंदर पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुट्ठा के नागरिक अभिनंदन का है। आप देख सकते हो राजेंद्र सिंह बेटा अपने बीच पधार चुके हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। मैं समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ, सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मंत्री प्रसाद जी नायक को आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बेरू कॉलोनी से मनोज जी बड़सीवाल से निवेदन करता हूँ कि मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। रेगर समाज से गणेश राम जी कनवाड़िया से निवेदन करता हूँ कि ये लोग जो आप देख रहे हैं, साक्षात आप में उस शख्स के दर्शन करते हैं जो इनकी पीड़ा हर ले, इनकी समस्या का निवारण कर दे। आप कब मत समझना इस समाज को। मुझे याद है कि जब आपने पहला चुनाव लड़ा था, वोट का पता नहीं था, लेकिन मन में उत्साह था राजेंद्र सिंह गुट्ठा के नारे लगाने को। वही उत्साह आज फिर से देखने को मिलेगा आपको। श्रीमान राजेंद्र सिंह गुट्ठा जीतेगा क्या? जीत गया। राजू मारो भाई लो। मैं पूर्व सीपीओ साहब हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमारा समाज है अपने आप को कृतार्थ समझता है। जब भी हमारे साथ इस तरह की कोई घटनाएं घटित हुई हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हम इनके साथ इसी अपेक्षा के साथ और आशा के साथ रहते हैं कि हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ लेने को मिलेगा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं मंत्री महोदय का शुक्रगुजार हूं कि आपने जब भी हम इनके पास गए हैं, जो भी मांगा है हमें मिला है और किसी भी समय हम इनके साथ जब भी इनके पास गए, हमेशा इन्होंने क्या है कि यस में ही हमें जवाब दिया है, कभी नो में नहीं आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इस शख्सियत ने बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात जो हमें हमारे समाज को संगठित करने में इनकी काफी रुचि रही है और हम देख रहे हैं कि जब से जो गुड़ा परिवार है वो चुनाव लड़ रहा है, हमारे समाज है वो इनके साथ रहा है। संबंध है हमेशा से जिस तरह से बना रहा है वो आगे भी इसी तरह से बना रहे। हम चाहते हैं कि हम संगठित होकर के एक साथ मिलकर के श्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को विजयी बनाएं और विधानसभा में पहुंचाएं। साथियों, मैं साथ ही यही कहना चाहूंगा कि शब्दों में धार ना हो लेकिन आधार हो, क्योंकि शब्दों में जो धार होती है वो मन को कचोड़ती है, लेकिन जब शब्दों में आधार आ जाता है तो वो दिल जीत लेता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके कर्तव्य से, आपके व्यवहार से, आपकी बोली से आपने हमारे समाज को कृतार्थ किया है और हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर विपत्ति में, हर आपके समय हम आपके साथ हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा समाज है वो बहुत कृतार्थ है। जिस किसी को छोटा सा भी अगर उसका सम्मान कर देता है वो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा सम्मानित समझता है।
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा समाज है वो आपके साथ है और हम भविष्य में आपके साथ रहेंगे। यही उम्मीद और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मंच पर विराजमान नगर पालिका के हमारे पंचायत समिति सदस्य भाई विकास, हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य दूडिया के भाई सुरेश जी, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल जी, रेगर समाज के, वाल्मीकि समाज के, मेघवाल समाज के, खटीक समाज के, सभी समाज के सम्मानित मंच के सामने विराजमान सभी मेरे नौजवान बड़े और छोटे भाइयों और बहनों, मौजूद से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी तादाद के अंदर सुडल कास्ट समाज के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इंतजार किया, मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया। सभी हमारी माता और बहनों को घर में खाना बनाना है, जरूरी काम है। उस काम को छोड़ के हमारी बहनें यहाँ बैठी और उन्होंने बैठ के जो स्वागत किया, इस सभी के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, असाधुवाद। देखिए, सबसे पहले ये जो दलित समाज है, इस समाज के अंदर जब से आज से 20 साल पहले आपसे वोट डालने का, राजनीति में फैसला करने का, अरे कुर्सी दीजिए, बैठे बोल जाएगा बाबू आइए, अरे वो मारली बाबू ने देख कुर्सी। हेलो, हमारे बीच नीचे बैठ जाओ बाबू, अगर आजा। राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा की धर्मपत्नी ईसा जी और हमारे बीच उपस्थित है। मेरी माँ भी है और माता जी भी आई है। एक बार जोरदार तालियां हो रही है माता जी के लिए सबसे पहले। बाबू ने बैठा तो बाकी तो बैठ जाएंगे। माँ को कुर्सी की व्यवस्था की जाए माँ के लिए। सारे से ठीक है, सारे नीचे बैठे मुझे मैं माँ के लिए तो शब्द कहना चाहूंगा। 7 समुद्र मसी करूं सब लेख नहीं बन रहा है, 7 समुद्र मसी करूं सब लेख नहीं बन रहा है, सब धरती कागज करूं फिर भी माँ के गुण लिखे न जाए, माँ के गुण लिखे न जाए। माँ को मैं सादर नमन करता हूँ, हमारे बीच पहुंचे हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और माँ कितना गौरव महसूस करती होगी कि उसका बेटा जब इतना नाम करता है। एक बार हम सब उनके बीच उनके बेटे माननीय हमारे लाडले विधायक का जयकार करें। राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा। आज 20 साल के राजनीतिक जीवन में, गुड्डा गोरजी के अंदर 20 साल के राजनीतिक जीवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसी जैसा कि आप देख पा रहे राजनीतिक हो, सभा को सुनने के लिए शायद बाबू पहली बार आई है, आज पहली बार। मैं आपको ये जो हमारे सभी बड़े और छोटे भाई और बहनें बैठे हैं, देखिए संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी के बाद ये जो वोट का अधिकार है, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद हुई थी। इस वोट के अधिकार में ये जद्दोजहद हुई थी कि महिलाओं को वोट का अधिकार देने का क्या मतलब है। जहां पर पुरुष कहेंगे वहीं महिलाएं वोट डाल देंगी। आज से 70 साल पहले जब संविधान लिखा गया था, उस टाइम में ये फैसले हुए थे, बड़ी डिबेट चली थी। बहुत बड़े विचारक कि जहां पति कहता है, जहां जेंट्स कहते हैं, महिला वहीं वोट डाल देती है।
इनको वोट देने का अधिकार से फायदा नहीं है। मत तो जहाँ इंसान आदमी का होगा, महिला वही वोट डालेगी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज नहीं तो 20 साल बाद में, 50 साल बाद में, 100 साल बाद में अधिकार तो हमें इनको देना ही पड़ेगा और ये धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे और अपने फैसले खुद करने लग जाएंगी। और आज वो समय आ गया है। तो आजादी के टाइम में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि महिलाएं सक्षम होगी, फैसला करेंगी। मैं सोचता हूँ कि वो समय आज आ गया। जो मेरी माँ कभी घर से नहीं निकला करती थी, 50-60 साल तक घर से नहीं निकला करती थी, इस जमाने के साथ वो भी बाहर आके बैठने लगी। ये परिवर्तन है। ये महिलाओं को डॉक्टर अम्बेडकर ने ये अधिकार जो दिया वो कोई शेड्यूल कास्ट को नहीं दिया था। उन्होंने महिला तो सभी समाजों की महिलाओं को जो अधिकार दिया, बोलने का, बाहर निकलने का, वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में प्रचार करने का, चुनाव के अंदर अपनी बात रखने का, ये सारे के सारे अधिकार, महिलाओं को अधिकार देने का काम तो हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब ने किया था। इसके लिए तो चाहे ब्राह्मण साहब के समाज की महिला हो, चाहे क्षत्रिय समाज की महिला हो, चाहे वाल्मीकि समाज की महिला हो, सभी महिलाओं को इस अधिकार के लिए बाबा साहब को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये अलग बात है कि महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर साहब के घर जाने आने का मेरा करीब 20 साल से मेरे संबंध है। बाबा साहब के घर में कोई प्रोग्राम होता है तो शायद राजस्थान में एकमात्र आपका भाई राजेंद्र गुड्डा जिसके पास निमंत्रण आते हैं, एकमात्र शायद राजेंद्र गुड्डा जिसके परिवार के फंक्शन के अंदर प्रकाश अम्बेडकर जो बाबा साहब के सगे पोते हैं वो आए थे। मैं इस बात के बारे में ज्यादा जानता हूं। मेरा आप सब लोगों से, हम गुड्डा की बात करेंगे एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में। ये सुरेश हमारे पंचायत समिति पूर्व सदस्य मेरे पास आए, मंत्री जी हमारे दूड़िया के अंदर हमारा गेस्ट हाउस बनाओ। मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? इन्होंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे मैंने इनको दिए। आज इनका भवन बनकर तैयार हो गया। ये नागर जी गुड़ा के बैठे मेरे पास आए, बोले डॉक्टर अम्बेडकर के भवन बनाने के लिए हमें 25 लाख रुपए दो। वो 25 लाख रुपए का शानदार एक विवाह स्थल और एक आज लाइब्रेरी के रूप में भवन बन गया, आज गुड़ा में तैयार हो गया। मेरे पास बोर्ड से आए, बोले मंत्री जी हमें 20 लाख रुपए दो। मैंने 20 लाख रुपए दिए। इंद्रपुरा का मेघवाल समाज आके मुझे कहा कि मंत्री जी हमें 50 लाख रुपए दो। मैंने 50 लाख रुपए दिए। 50 लाख एक समाज को। आज चाहे बड़ा गांव के अंदर जाके देखो, चाहे टीटड़वाड़ के अंदर जाके देखो, आजादी के बाद 76 साल में, 75 साल में जो बजट मैंने दिया, राजस्थान के विधानसभा में 200 एमएलए, 200 में किसी भी एक विधायक ने दलितों को राजेंद्र गुड्डा से ज्यादा बजट दिया होता है। आईटी के सूचना के अधिकार के तहत आप निकाल के देख लेना, एक नंबर में राजेंद्र गुड्डा। उसके बाद में 199 विधायकों की गिनती बाद में है कि सबसे ज्यादा बजट देने का काम मैंने किया दलित भाइयों को। उसका मुकाम 2 साल कोरोना में खराब हो गए। उसके बाद मेरे सामने ये मामला आया तो हमने कुछ जगह देखी थी, समय कम होने की वजह से हम उस मामले को रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं, बड़ा गांव में भवन बन जाता है बाबा साहब के नाम से,
मेवाड़ के अंदर बन जाता है, झाज में बन जाता है, अब उदयपुरवादी में बन जाता है। तो आप ये सोच लेना कि गुड्डा मेरा नाम है, मेरा नाम गुड्डा है, और किसी का नाम के आगे गुड्डा नहीं लगता। आगे चल रहा है गुड्डा, पीछे चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में नाम चलेगा गुड्डा जीत रहा है। यह गुड्डा नहीं जीत रहा है। ये गुड्डा जो है, इस नाम को पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम आपके भाई ने किया है। आज पूरे देश में आप बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आप पूछेंगे आप कहां के रहने वाले हो? गुड्डा। एक नाम हाथों आता है कि राजेंद्र गुड्डा। तो आपको बताना चाह रहा हूं, इस गांव को नगर बनाया, स्कूल थी, कॉलेज बनी, उप तहसील बना के फिर इसको तहसील बनाया। एक्सिल ऑफिस में सिक्कर के झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, जयपुर के चारों तरफ रिंग रोड नहीं है। रिंग रोड अभी तक जयपुर के तरफ काम चल रहा है, पूरा का पूरा रिंग रोड जयपुर का नहीं बना। लेकिन गुड्डा का चारों तरफ का रिंग रोड बना के शेखावाटी का सबसे सुंदर कस्बा बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, आपके जमीन की कीमत, आपके घरों की कीमत, आपके इंसान की कीमत आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आप सोच नहीं सकते। गुड्डा की जमीन जो लाख रुपए बीघा बिकती, उसको करोड़ रुपए बीघा कर दूंगा, 1 करोड़ रुपए बीघा। जमीनों की कीमत, इंसानों की कीमत, यहाँ हम आने वाले टाइम के अंदर गुड्डा में, आज जिला अलग बनने से हमारा एसडीएम ऑफिस नीम का थाना में चला गया। एसडीएम ऑफिस के लिए आपको झुंझुनू जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ऑफिस आपका नीम का थाना में चला गया। उदयपुरवाटी एमजीएम कोर्ट आपका नीम का थाना में चला गया। अब आपको झुंझुनू जाना पड़ेगा। मैं इस गुड्डा की पावन धरा पे खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं। बजट के अंदर सबसे पहले हम एसडीएम ऑफिस गुड्डा के अंदर लाएंगे। मुंसुफ मजिस्ट्रेट कोर्ट हम गुड्डा में लाएंगे। सारे सरकारी ऑफिस गुड्डा के, हमारे यहाँ के इंसान को कभी किसी काम के लिए झुंझुनू नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम यहाँ आज हमारे लोग, अरे मेरा भाई रेवंत, मैं लेट हो तो आपका ट्रेन पे ही है। अरे मेरा भाई आप मैं लेट हो रेवंत, अरे नहीं रेवंत, अरे विकास, अरे एक ही है। अगली मीटिंग में तो 8-8, 10-10 मिलेगा जो उन्होंने भैरू जी का भगत है, जीर्ण माता का। अरे मेरा भाई विकास, अरे ये आगे मीटिंग में जाऊंगा तो 5-5, 10-10 मिलेगा। जब 20 वर्ष पहले इधर तो रात आता मिलता पहले, तब तो कम होगा। एक ही तो है, जेल लो, आज कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम सारे लोग मिलके पूछ लेना हमारे भाजपा के लोगों से कि आपने गुड्डा के अंदर किया क्या है। कॉलेज के पत्थर लगा दिया। अरे एक्शन ऑफिस के लिए नवलगढ़ जाना पड़ता था, आज गुड्डा के अंदर है। टोटी को नगर पालिका के अंदर शामिल करने के बाद ये स्टे लेके हाई कोर्ट का, और उस नगर पालिका का विकास रोकने वाले लोग हैं। 6 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के बसे पड़े इनकी वजह से। नगर पालिका को टोटी में शामिल करने के बाद हाई कोर्ट में, हिंदुस्तान में, राजस्थान में पहला ऐसा काम है। कोई पंचायत नगर पालिका बनती है तो पंचायत का सरपंच जाके स्टे लेता है।
पंचायत से नगर पालिका के विकास के 100 गुना रास्ते खुल जाते हैं, 100 गुना। आप सोच सकते हो, आज से 20 साल पहले, 20 साल एक लड़का आया था आपके गांव के अंदर, सारी पार्टियों को छोड़ के, और लोग उसके साथ हो गए थे। 90% सुडल कास्ट के लोगों ने इस चेहरे पर वोट डाल दिया था। 90% आज से 20 साल पहले। कोई कर्म रहे होंगे, कोई काम किए होंगे, शायद कोई क्वालिटी लोगों ने देखी होगी। उस क्वालिटी के आधार पर गावड़ी गणेशन के अंदर ये बैठे हमारे नागर जी मास्टर जी, 1962 के अंदर दलित वहां स्नान करने के लिए गए थे, गद्दर हो गया था, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, पार्लियामेंट के अंदर चूसन उठ गए थे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। लेकिन दलित उस कांवड़ी गणेश्वर के नाले में नहाने में सफल नहीं हुए थे। उस अभियान को आपके भाई ने जाके अंजाम तक पहुंचा के वो जो शेखावाटी की चेहरे पर छुआछूत का जो दाग लगा हुआ था उसको मिटाने का काम आपके भाई ने किया था। आपके भाई ने नीम का थाना में, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, 40 साल से अम्बेडकर वादियों की मांग थी कि लॉ कॉलेज के सामने बाबा साहब का स्टैचू लगे। 40 साल से मांग थी, और 40 साल से राजस्थान के किसी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी के कान पर जो नहीं रोगी थी। और बाबा आज लॉ कॉलेज के सामने जयपुर में जो बाबा साहब का स्टैचू लगा है, नाम भाई का लिखा हुआ, जाके देख लेना। आप सोच सकते हैं दांगावास के अंदर 6 दलितों को बेरहमी से कुचल के मार दिया था। मोहम्मद गौरी ने जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के आंख में सरिये ठोक दिए थे, गरम उसी तरीके से दलितों की आंख में सरिये डालकर उनको मार दिया था, घरों को खाली कर दिया था। राजेंद्र गुड्डा थोड़ी दांगाबाज से चुनाव लड़ रहा था, जाके बैठ गया था 36 घंटे तक लगातार कि अन्याय मेरे दलित भाइयों के रिश्तेदार है, उनके समाज के लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा तो राजेंद्र गुड्डा चुप नहीं रह सकता। आपकी दी हुई ताकत से लोगों के साथ न्याय करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम उस पीढ़ी के लोग हैं, इन नौजवानों को पता नहीं है, उस पीढ़ी के लोग हैं। जब गुड़ा के अंदर हमारे नागर जी बैठे हैं मौजूद, खाली महज लेवरी का घोड़ी के लिए मना कर दिया था कि मेरी घोड़ी दलितों के नहीं जाएगी। राजेंद्र गुड्डा ने घोड़ी खरीद ली थी, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, 8वीं क्लास में, और उस कलम को मिटाने के लिए लोगों ने एक दिन में फैसला नहीं किया था, सारी की सारी जन्म कुंडली खंगाल के ऐसे लेकर जेल तक सारी जन्म कुंडली खंगाल के फिर पूरा समाज 90% साथ हुआ था। आज से 20 वर्ष पहले और आज तक मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस पीढ़ी से आए थे, हमने वो जमाना देखा है। मेरे घर एक वाल्मीकि समाज का एक लड़का है, ओंकार नाम था, गुड़ा से। उसने कहा मंत्री जी जानकारी का फायदा होना चाहिए, नुकसान। मंत्री नहीं था उस टाइम में। उसने कहा था राजू जानकारी का फायदा हो या नुकसान, मैंने कहा फायदा। बोले हमें नुकसान हो रहा है। वाल्मीकि समाज से था। बोले क्या हुआ? बोले गांव के नाई हमारा रिश्तेदार आता है तो उसकी हजामत बढ़ाते, दुकान में बैठा के आराम से, और हम जाते तो कहते बाहर जाइए। आज आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे के पूरे नाई समाज को बुला के वाल्मीकि समाज के बाल कटवाने के काम आज से 35 साल पहले राजेंद्र गुड्डा ने किया था।
35 साल पहले लोगों को एक जगह बैठा के इंसान के साथ जो गैर इंसानियत का, गैर बराबरी का बर्ताव होता था, हमने उस जमाने में, हमें इस बात का घमंड और प्राउड है कि हमने वहां से काम शुरू किया था। हमने दलित एक्शन कमेटी बना के काम चालू किया था 1995 में, और हमने उस जमाने में कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम कभी राजनीति में होंगे, हम कभी राजनीति में आके चुनाव लड़ेंगे, इसका हमें पता ही नहीं था। जिस जगह अन्याय हुआ, मेरे गांव के अंदर एक दिन किसी भी जगह किसी भी आदमी के साथ गैर बराबरी का बर्ताव हुआ, राजेंद्र गुड्डा वहां जाके खड़ा हुआ और मैं मेरा हिसाब दे दूंगा। मुझे जो जितना विधायक कोटे का पैसा मिला, मीडिया के लोग खड़े हैं, यदि सही आंकड़े बताऊंगा तो दूसरे लोगों को पीड़ा हो जाएगी कि यार गुड्डा क्या किया, वोट तो हम भी देते हैं, क्या कर दिया, सारा पैसा एक जगह दे दिया। हिसाब लगा लेना, 70-75 साल के अंदर दलित समाज में जिसने टोटल पैसा दिया है, दलित समाज के उसको एक रुपया दिया तो राजेंद्र गुड्डा के 100 दिन लेना, 99 से कम हो जाए तो हिसाब कर लेना। हर जगह जाके आज अधिकारियों को गजिटेड और नॉन गजिटेड को ढूंढ के फेंक दिया था भाजपा के राज में। शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक्सपोर्ट कर दिया था, गिनती के लोग बचे थे, सारे कर्मचारी और अधिकारी भयभीत थे। राजेंद्र गुड्डा ने उन्हीं को नहीं, बचे हुए सारे लोगों को, जो भी प्रिंसिपल था, जो भी हमारे फर्स्ट ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था, चाहे कोई डॉक्टर था, चाहे कोई इंजीनियर था, आग बीच के, मैंने आपके नहीं, आपके रिश्तेदार झुंझुनू में जिसको किसने फेंक दिया, चिड़ावा में फेंक दिया उसको भी, यदि दलित है तो राजेंद्र गुड्डा के पास आया था, राजेंद्र गुड्डा ने उसको पूरा प्रोटेक्शन और सुरक्षा दी। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, हम हमारी ताकत हमें उसको देनी चाहिए कि जिस दिन हमारे अंदर कमजोरी आए, हमारी दी हुई ताकत हमारे पास वापस आ जाए। मैं बताना चाह रहा हूं, आज 20 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनके अंदर राजपूत समाज या तो नील है, 1% होगा या फिर 0 है। आज मैनपुरा उठा के देख लो, गडला देख लो, चाहे बाटीवाड़ नाटास देख लो, नगरी सोनातपुरा देख लो, असलसर देख लो, शिवचर देख लो, चाहे खिवासा रोड चौक को देख लो, गुमाना गवास को देख लो, अब मजाऊ और सिंगलोर को देख लो, अब धोड़ाखेड़ा, गुरुनाथपुरा, तोसाना, जैतपुरा, राजपूत समाज के लोगों का कोई निशान मिल जाए गलती से तो मेरे लिए वहां टोटल लड़ाई दलित और मेघवाल समाज और शेड्यूल कास्ट के भाई लड़ाई लड़ते मेरे लिए। आधे से ज्यादा गांव में राजेंद्र, जब मेरे अंदर ताकत आती है तो दलित समाज के नौजवान बुजुर्ग और माता बहन में ताकत आती है। राजेंद्र गुड्डा कमजोर होता है तो हमारा दलित समाज में कमजोरी पहले आ जाती है। आज लोग बोलते हैं किसी राजपूत समाज के लोग इंसान को, कोई लोग कहते नहीं कहते मंत्री आओ, आज ये सुरेश बैठा, इन्हें लोग कह रहा मंत्री आओ, यो किशोर जी बैठो, अरे मंत्री आओ, खेल का की डाली जान बता रहा हूं, जिस भी गांव के अंदर राजपूत समाज के लोगों की संख्या नहीं है, वहां लोग मेघवाड़ समाज के लोग को कहते रहे मंत्री आओ। वाल्मीकि समाज को बताना हकीकत, आज से 20 साल पहले मैंने नारा दिया था, मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जिसमें सदियों से अंधेरा है। और मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, हमने इस साइड के अंदर 20 साल के अंदर हमने छुआछूत को, ऊंच नीच को, भेदभाव को, इंसान के साथ जो गैर इंसानियत का बर्ताव होता था उसको हमने खत्म किया। हमने शेड्यूल कास्ट के मोलू की शक्ल बदल दी, शक्ल बदल दी, हमने शहरों और कस्बों की शक्ल बदल दी। राजेंद्र गुड्डा आया था, पंचायत थी, स्कूल थी, आज सरकारी कॉलेज, और आज कह के जा रहा हूं मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को कि गुड्डा के अंदर लड़कियों का भी सरकारी कॉलेज होगा, लड़कियों का अलग सरकारी कॉलेज होगा।
अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज देते थे, बच्चों को सरकारी कॉलेज स्कूलों में पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, परिवार के लिए सहारा बनेगा, बच्ची शादी होकर आगे चली जाएगी। इस मानसिकता से आज भी 70 से 80% लोग बेटों को इंग्लिश मीडियम में और बेटियों को हिंदी मीडियम में। हमने गांव गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बना के हमारी बच्चियों का सम्मान देने का काम किया, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, यदि ये लोग सेवा करते ये लोग तो नवलगढ़ के अंदर पूछ जाते। नवलगढ़ में चुनाव कोने हो रहे, अरे सेवा करता तो नवलगढ़ में पूछ जाता। बैठे तो जामनी जब्त होगी, चुनाव लड़े जामनी जब्त होगी ही। उदयपुर वाटे की जनता जाने को नहीं, मौको दे दियो। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे गिरावड़ी मेरे घर के सामने मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी। एक लड़का 20-22 साल का के गाड़ी का सारा कांच फोड़ दिया। दो लड़का बोला, फिर पकड़े आप क्यों हो? बोले भाई जी गाड़ी का सारा कांच फोड़ दिया। वो जा बंदे यार, कुछ मत बोल जो। गिरावड़ी के मायने का घर का मेरे को मेड़ा हो रहा है 8-10 जना। मंत्री जी मारो छोड़ो, थारी गाड़ी का सारा कांच फोड़ दियो। मेघवाड़ू का बच्चा था, मैंने कहा क्यों फोड़ा इसने? बोले मंत्री जी इनको ही कह दियो मोबाइल में नेट बंद हो रही है ना, वो सरकार करे और सरकार को मंत्री है, बोले फोड़ दियो। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बोले भाई बढ़िया काम करे हो। बोले क्या? अरे कांच और के रहना, सिर फोड़ दे तो जड़ा रहे। लोगों ने कहा यार आप मंत्री जी आपने कुछ नहीं कहा। अरे इसकी ताकत से मंत्री बना हूं मैं। राजेंद्र गुडास मंत्री की कुर्सी पर इसकी ताकत से है। कुर्सी पर बैठने से बड़ा आदमी नहीं बनता, दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो, सोच बड़ी हो तो आदमी बड़ा आदमी होता है। एक हैंडपंप का मायने पाइप ले रहे एक मजदूर चौधरी साहब गेलड़ा राज में निकले बैठी करे। अरे पाइप पुराना गया है। बोले साहब मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ठेकेदार मन जगह पाइप दियो वो मैं गेड़ दियो, फिर मैं नयो दिलवा दो मैं नयो गेड़ दूंगा, मैं तो मजदूर हूँ। बोले सामने बोलता है साहब, सामने से पूछो मैं जवाब दे दिया। सामने बोल भाई के बात थी? बोले मुझे नहीं जानता वो साहब, मैं तो कौन जानू था। साहब से पाइप नयो दिलवा दो, मैं तो नयो गेड़ दूं। चौधरी साहब ने झाड़ा की रोड उठा के छोरा का दिल पूर्णिमा से हाथ तोड़ के दो। सेवा करने के लिए आते तो उस मजदूर का हाथ नहीं तोड़ते, और हाथ तोड़ो तो हाथ तोड़ दो। 2.5 लाख वोटों और 5 लाख जनता की ताकत थी, इसलिए उस मजदूर का हाथ तोड़ दिया। चौपला की बात है, मुकदमा कराने के लिए थाने में भी कोई करता, राज में उनका, दिल्ली में राज उनका था, जयपुर में राज है, तोप से खरगोश मार दिया था। 70 साल के अंदर जितनी ताकत राजेंद्र गुडा में आई, इस उदयपुर वार्ड में इतनी ताकत किसी में लिया? 2 बार मंत्री बना मैं, लेकिन एक दिन भी मंत्री का रुतबा किसी को नहीं दिखाया। जो भी आदमी मेरे पास रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आए, चाहे नींद में था, चाहे थका था, सरदा बेसरदा कुछ भी, एक भी आदमी को मैंने कभी बिना मिले नहीं जाने दिया। मैंने उसकी समस्या सुनी, और आपको बताना चाह रहा हूं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कभी मैंने कहा किसी बीच में किसी को लेके आ। डायरेक्ट जो लोग आए मैंने काम किया, किसी को लेके आया तो भी काम किया। और आपको बता देना चाह रहा हूं, राज चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, थाना हो, चाहे तहसील हो, हारी हो, चाहे बीमारी हो, आई हो, चाहे अड़ाई हो, राज चाहे राज तारा जेब में बना पट्टन कलेक्टर भी पटवारी बन जाएगा। और यदि थारी राज जेब में राज नहीं है तो सिपाही भी जेब में ऐसे बढ़ जाएगा। राज हर पॉइंट के ऊपर बीमार आदमी हॉस्पिटल में है, उसका भी जल्दी ऑपरेशन करने के लिए, उसको आईसीयू दिलाने के लिए सीरियस है तो
वेंटिलेटर दिलाने के लिए, अच्छा इलाज हो इसके लिए राज का फोन जाना जरूरी हो जाता है मेरे भाई। लाइन लंबी रहती है डॉक्टरों के पास, राज का फोन चला जाए तो लाइन छोटी हो जाती है, राज का फोन नहीं जाए तो लंबी लाइन और लंबी हो जाती है। 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले मैं यहाँ से आ रहा था, बालाजी स्टेशन से निकल रहा था मैं, एक 20-22 साल का बच्चा सड़क पर पड़ा था, खून निकल रहा था उसके नाक से, कान से, सर से, पूरी तरह बच्चा बेहोश था। 200 से 300 लोग खड़े थे, गाड़ियां भी थी, भीड़ भी थी, लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। बच्चे को कोई नहीं, राजेंद्र गुड्डा एक आने के बाद 1 सेकंड में मैंने उस बच्चे को उठाया, गुड्डा लेके आया, डॉक्टर को मैंने दिखा के, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या स्थिति, मेरा बच्चा सीरियस है, सिक्कर का केस नहीं है, केस जयपुर का है। और आपको बताना चाह रहा हूं, रात को 1 बजे उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर से बराबर टच में रहा, और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा मंत्री जी टाइम से ये लड़का पहुंच गया, इसकी जान बच गई। मैं बताना चाह रहा हूं, आपने बालाजी स्टैंड में कोई जार गया, वो मंत्री क्यों भी आज तो बल्लो है, अब 200 लोग खड़ा, कोई को नहीं उठायो, और मंत्री 1 सेकंड में बच्चा नहीं उठा ले को, बोले वो तो एक खातिर उठा ले को, और छोरो मेघ वाला को जाता में वाला थोड़ ले जाता हूं। मैं आईडी देखी मैंने आईडी देखी थी क्या, इस तरह का जाति का जहर भर दिया उन्होंने, एक जाति की राजनीति करते हैं। मैं उसको उठाने से पहले मुझे पता बच्चा किसका है, मुझे ये पता नहीं गांव कौन सा है, यहाँ का है, बाहर का है, मेरे लिए तो वो इंसान था, मेरा फर्ज था कि मैं उस बच्चे को उठा कर लेके जाऊं। उसके अंदर भी ये लोग जाति की बात करते हैं, जाति के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। पूछ लेना क्या काम किया था। आज गुड्डा का हॉस्पिटल, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सभी भाइयों और बहनों को यहाँ बड़े छोटे बैठे, आने वाले 5 साल में हम हमारे गुड्डा के हॉस्पिटल को, यहाँ के पेशेंट सीकर नहीं जाएंगे, झुंझुनू नहीं जाएंगे, वो सारी सुविधाएं जो सिक्कर और झुंझुनू में है बीमार की, वो सारी की सारी सुविधाएं बीमार के लिए गुड्डा में होंगी। हमारे बच्चे रेफर नहीं होंगे, हमारी माता बहनें रेफर नहीं होंगी, वो सारी सुविधाएं आ जाएंगी, वो सारी की सारी। और काम नेतागिरी से होता है मेरे भाई, मेरे से पहले भी बहुत थे, पूरी उदयपुर वाटी के अंदर आज 140 से ऊपर है, 140 से। पूछना इनसे, हमारे चौधरी साहब से कि चौधरी साहब आपने 5 साल में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो उसका नाम बताना। एक आपके भाई ने तो सेंचुरी ठोक दी, सेंचुरी। एक उप स्वास्थ्य बनाया तो पूछ लेना, पीएससी सीएससी की ऑक्सीजन प्लांट ट्रॉमा सेंटर की बात तो छोड़िए, पूछ लेना स्कूल 22 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, 22। आज हायर सेकेंडरी स्कूल है 75 सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने एडी से छोटी तक की सारी ताकत लगा के उदयपुर वाटी में कुंभा जो पानी खेतड़ी में आ रहा है, पीने का पानी 100 साल तक पीने के पानी के लिए हमारी माता और बहनों को किधर नहीं देखना पड़ेगा। मैंने मेरा सारा काम कर दिया, काम ठेकेदार का है। LNT कंपनी को टेंडर हो गया, काम चल रहा था। मुख्यमंत्री जी ने सोचा, मुख्यमंत्री जी ने कि आज काम चल जाएगा तो राजेंद्र गुड्डा को फायदा बड़ा हो जाएगा, इसलिए राजेंद्र गुड्डा की वजह से सूरजगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हुआ। बाड़मेर के गुड्डा मिलानी और 2 विधानसभा हो रहा, उनके साथ 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़, उसको 2 महीने लेट कर दिए। मैं चाहता था कि मई जून के जेठ के महीने में पानी आ जाए, गंगा का पानी यहाँ, और मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने लेट कर दिया, वो सावन भादवा के अंदर आएगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, एक बात,
राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्या कहा था मैं 13 सेकंड बोला था, मात्र 13 सेकंड। मैंने इतना ही तो कहा था। आप मणिपुर की बात कर रहे हो, हमसे 3000 किलोमीटर दूर राजस्थान महिला दुष्कर्म के अंदर हमारा प्रदेश राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़। महिलाओं के दुष्कर्म में राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के पूरे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। इतना ही तो कहा था मैंने कि मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखो, हम किस मुंह से हमारी माता और बहन के पास जाके वोट मांगेंगे, किस मुंह से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस्तीफा मांग लेते, सीधा बर्खास्त। अरे मुख्यमंत्री जी, आप लोग थे, 50,000 लोग थे, एक साल पहले शिवम के जन्मदिन पर गुड़ा में आए थे और कह के गए थे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज इस मुख्यमंत्री कुर्सी पर मेरी जगह कोई और होता। इसकी वजह से मुख्यमंत्री हूं। एहसान भूल गए, एहसान बर्खास्त कर दिया। इस्तीफा मांगते मैं दे देता, बर्खास्त करने की कहां जरूरत थी। बताना चाह रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में लोग कहते राजेंद्र गुड्डा तू क्यों बोलता है और मंत्री क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा इसलिए नहीं बोलते, विजेंद्र जी ओड़ा शीशराम ओड़ा के बेटे हैं इसलिए मंत्री हैं। रीता एमएलए मंडावा की इसलिए जो रामनारायण चौधरी की बेटी है, बड़े बाप और बड़े बाप का बेटा और बेटी इसलिए एमएलए और मंत्री हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मेरे पास बड़ी पार्टी नहीं थी, बड़ा समाज नहीं था, बड़ा परिवार का नाम नहीं था। राजेंद्र गुड्डा आपकी वजह से मंत्री और विधायिका आपकी वजह से, जब रोज पेपर आउट हो रहे थे, सेंटर बिक रहे थे, पेपर बिक के गरीब का बच्चा तैयारी करके फेल हो रहा है। गरीब के बच्चे में टैलेंट होके बाद में भी वो कंपटीशन में फेल हो जाता है और मंत्री और अधिकारियों के बेटों के घर पेपर आ जाते हैं और डफर होने के बाद वो पास हो जाते हैं और डिप्टी बन जाते हैं, एसटी बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। मैंने ये कहा था, जालोर के एक गांव में 100 थानेदार बन गए। एक गांव में जालोर में, पूरे राजस्थान में 215 थानेदार, एक गांव में 100 थानेदार। सारा टैलेंट वहीं आ गया। उस सेंटर के 200 थानेदार, पूरे राजस्थान में मात्र 15 थानेदार। आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा था सीएम साहब का 18 से 36 साल का नौजवान है, ये पूरी तोड़ देगा आपकी। इसको पता चलेगा कि इंटरव्यू में आप यहाँ से लिस्ट भेजते हो और संजय सोत्री के पास आपकी लिस्ट चली जाती है, जो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, वो टैलेंट वाले बच्चे फेल होकर घर आ जाते हैं, जो बच्चे निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे पचलंगी के अंदर एक बच्चा रिंगस में ट्रेन के सामने खड़ा है, अपने भाई को फोन करता, भाई रिकॉर्डिंग है उसकी, अपने भाई को फोन करता, भाई ट्रेन सामने से आ रही है, मैं मर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा का तू ध्यान रखना, ट्रेन की सीटी बजती है। और वो कहता तू मत मर, बोले नहीं छोड़, तो मम्मी पापा का ध्यान रखना। और 22 साल का बच्चा ट्रेन के सामने कट के मर जाता है। आज नौजवान पंखे के लटक रहे, ट्रेन के सामने कट रहे, कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, कॉलेज से निकल के कोचिंग करते हैं, कोचिंग करने के बाद इंटरव्यू एग्जाम देते हैं, पेपर गिर जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, अमीरों के बच्चे पास हो जाते हैं, मंत्री के बच्चे अफसर बन जाते हैं, गरीब का बच्चा घर आ जाता है। घर वाले ताने मारते हैं, पड़ोसी ताने मारते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं कि तूने हमें बर्बाद कर दिया, कर्जदार बना दिया, तेरी वजह से हम कहीं का नहीं रहे। जवान बच्ची शादी के लिए बैठी है, हम कैसे शादी करें, तेरी पढ़ाई में पैसा रख के हम कर्जदार बन गए। वो बच्चा टूट जाता है और दुखियों की आत्महत्या कर देता है। मैंने ये राजस्थान के नौजवान ने मुझे जो आपकी विधानसभा के नारे लगा रहे थे,
हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के यहाँ के नौजवानों के लिए अच्छे फैसले करेंगे, नहीं कर पाए। मैं तो मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों को बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से विधानसभा में 5 साल के बाद आखिरी दिन जो मेरी विदाई हुई विधानसभा के अंदर, वो विदाई सम्मानजनक नहीं थी। उस विदाई को राजेंद्र गुट्टा का अपमान होता तो राजेंद्र गुट्टा उस अपमान को बर्दाश्त कर लेता। अपमान मेरे उनके परवर्ती के वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के भाई और बहन का अपमान था, क्योंकि मैं राजस्थान की विधानसभा में उत्तर परवर्ती आप 36 कौम का चेहरा था, आपका चेहरा था। मेरे अपमान को मैं भूल जाता। मुख्यमंत्री ने कोशिश की थी हम बैठ के बात करके समझौता कर ले। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी अपमान नहीं, अपमान मेरी जनता का हुआ है। दूसरे दिन मैं विधानसभा में गया, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था और विधायक के रूप में मुझे कुर्सी दी गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था, मुख्यमंत्री जी आपने मुझे खैरात में कुर्सी नहीं दी है, ये कुर्सी कोई अशोक गहलोत और बीजेपी कांग्रेस के लिए मेरे उदयपुर पार्टी की जनता ने मुझे दी है। ये मेरा बोलने का अधिकार है, आप मुझे इससे वंचित नहीं कर सकते। वो अधिकार संविधान के अंदर राजेंद्र गुट्टा को डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार था। किसी की खैरात नहीं थी, किसी की भीख नहीं थी। वो मैं मेरे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में मुझे अधिकार दिया उसके तहत मैं लड़ रहा था। मैं मेरी डायरी को टेबल करना चाह रहा था। राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को पता चल जाता, डायरी को टेबल हो जाती तो 10 से 20 लोग विधायक और मंत्री लोग डायरी मेरे से छीन ली। कह रहे डायरी में कुछ नहीं था तो मीडिया को दे देते, डायरी देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, और यदि कुछ भी नहीं था तो मेरे से छीनी क्यों? मेरे से डायरी खोजने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने पन्ने आउट किए थे, कार्रवाई करवा देते, झूठे थे तो मेरे पर कार्रवाई कर देते। हकीकत यह है आप लोग आज राजेंद्र गुट्टा जेल में होता, आज आप लोगों इंटेलिजेंस और आईबी और सीआईडी की रिपोर्ट गई, राजेंद्र गुट्टा को अंदर डाल दोगे तो राजस्थान की पूरी जनता सड़कों पर आ जाएगी। ये रिपोर्ट आने के बाद अशोक गहलोत पीछे हटा था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं गया था नीम का थाना, अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आ गया था। पता चला उसको कि नीचे राजेंद्र गुट्टा बैठा है। अशोक गहलोत वापस चला गया, नीचे नहीं है। राजेंद्र गुट्टा गलत होता तो अशोक गहलोत सामने नहीं जाता, गलत वो था इसलिए नीचे नहीं उतरा। नीम का थाना की बजाय उदयपुर सिटी में जाकर उतर गया, नीचे नहीं बिल्कुल उतरा। सारा का सारी जनता देख रही थी, मुझे पता था नीचे ही रहेगा। राजेंद्र गुट्टा से सीएम नहीं डरा, राजेंद्र गुट्टा के पीछे आप लोगों इसलिए सीएम वापस गया था। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिस तरह के 7 मुकदमे लगाए मुझे, 7 जिस तरह के मुकदमे लगाए मेरे, कोई सोच नहीं सकता कि राजनीति में लोग इतने नीचे गिर जाते हैं। राजनीति में मैं उस जगह रहा हूं, मंत्रियों के, आईएएस और आईपीएस अफसरों के और मुख्यमंत्री के उस झुंड के अंदर बैठा हूं। मैंने उनके गोरख धंधे देखे हैं, उनके वो सारे गोरख धंधे जो हमारे नौजवान के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ होता है मैंने देखा। हमारी माता और बहनों को किस तरीके से वो लोग अपमानित करके कि उनका नजरिया क्या है वो मैंने मेरी आंखों से देखा। लोग कहते हैं तू क्यों बोलता है? मेरे भाई राजेंद्र गुट्टा को मेरी बड़ी कास्ट नहीं है, बड़ी जाति नहीं है, मेरी बड़ी पार्टी नहीं है, बड़ा परिवार नहीं है राजनीति में। राजेंद्र गुट्टा पे 36 कौम का विश्वास है, इसलिए बोलता हूँ। विजेंद्र रोड़ा नहीं बोले और जाट समाज से जीतता है, शीश राम जी बोड़ा के नाम से वोट पड़ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम से पड़ जाते हैं। इस जगह राजेंद्र गुट्टा को कसौटी के ऊपर खर्रा उतरना पड़ता है, 24 कैरेट खर्रा सोना बनना पड़ता है, तब जनता पास करती है। ऐसे कोई नहीं हटने देता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
ये एक 30 मेरे मन में छोटी सी है, वो 30 ये है कि हम आज बैठे हैं यहाँ। ये जगह हमारे दलित भाइयों के लिए अलग जगह हो, अलग हमारा पार्क हो जो बोडकी में बन गया, दूसरी जगह बन गया, गुड्डा में नहीं बना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम आगे मीटिंग जो करेंगे चुनाव के बाद, वो हम हमारे बाबा अम्बेडकर के स्थान पर करेंगे। राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे बाबा राम साहब पीर के जो मंदिर है उसके सामने में 21 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए डीएमएफटी के बजट में दे चुका हूं। राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा जिंदाबाद। चाहे राज किसी का भी आए, कोई बीजेपी का आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई यहाँ जीते कोई वहां जीते, कोई फर्क नहीं। वो पैसे दो बाबा के खाते में चले गए और वो आपका 21 लाख रुपए का वो तो बढ़ जाएगा। वो काम तो हो चुका। दूसरे काम की चुनाव की आचार संहिता है, उन बंदिशों की तहत में खुल के नहीं बोल पा रहा, पर गूंगा की भाषा गूंगा की मां जान गया है। मैं के बोल सारी उदाहरण है। राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा। मैं तो मेरा भाई एक बात बता रहा हूं आखिरी में, जगह लोग मेरे कल आया आंख बीच के काम करे, मैं रोटी खातो 20 बोल कर मैं रोटी खातो और सच बात है कि बाथरूम में गए हो तो बाथरूम में भी लोग घुसका, तो बाथरूम में भी साबुन लगा के भी फोन करे मैं, और ये सबको पता है। क्षमा चाहूंगा मंत्री जी महोदय, आप एक बात कहते हैं, उसकी बात का ही उत्तर है। आप कहते हैं कि ऐसी समाज मेरा पहला, आपको बता दूं कि ऐसी समाज के पहले प्यार आप हैं, सिर्फ आप। आपकी बात का उत्तर आप ये कहते हैं, हम आप सब मेरे माध्यम से, हम सब के माध्यम से कह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि ऐसी समाज मेरा पहला प्यार है, उसी प्रकार से ऐसी समाज का पहला प्यार राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा। अरे बीमा मैं एंड कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर तक सबर रखियो, चलो जाए पर मैं खोन को जो आड़ू पड़े। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, एक छोटी सी बात, माँ मार ले दूसरा को मार बांधे। आप पढ़ो मारे तो भी छयम के रे गोडा पेट का नहीं मुड़े आंगड़ा से नू परे कोने में हम बाहर लागनो मत मरवा गए जो अरे कोई नोलगढ़ सुर, कोई झुंझुनू सुर, कोई कठासुर। आपको तो आपको ही है। आज बंबई में अपना टावर बैठे है, बंबई में मैं बरसाना मन मजो करना, गुड्डा में मैं बरसाना मजो नोलगढ़ आपना मैं को मजो करना। एक ही बात है, तो तारा बरतेड़ा ही तारा देखेड़ा ही 5 साल पहले को जो कार्यकाल देखियो, मतलब एक ही बात, 2 साल कोरोना में खराब होगा, काम जो करना चाह रहा था टाइम कम मिला। इस 5 वर्षीय योजना हमारे गुड्डा को एक सुंदर शहर बनाने के लिए, यहाँ वो सारी सुविधाएं हम लेके आए। इसके लिए इस शहर को सुंदर बनाने के लिए हमारे गांव का, हमारे नगर का विकास हो, हमारे लोगों को ताकत मिले, इसके लिए आने वाले 25 तारीख को आप लोग राजेंद्र गुड्डा को मजबूत करोगे तो आप अपने खुद को मजबूत करोगे। राजेंद्र गुड्डा में कमजोर है ना, तो कमजोरी आप में आएगी, और एक दिन बात से मेरे पड़ेगा कि यार काम गलत हो, आप कार्यकर्ता बनोगे तो राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीत जाएगा, आप वोटर बनोगे तो अपन चुनाव हार जाएंगे। आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव की 2 ही है कि आप कार्यकर्ता बनोगे तो चुनाव आपका है, और आप वोटर बन गए तो चुनाव उनका है। ये फैसला आपको करना है। एक जाति से पूरे समाज का भला नहीं होता। 36 कौम का विश्वास हो, 36 कौम का विकास हो,
और 36 कौम को साथ लगे तभी सुंदर काम होता है। ब्याह भी कराना, ब्याह भी करा तो एक जाति से बच्चा बच्ची की शादी कराना तो कुमार चाहे चाग ने पूजबा खातर, तोरण खातिर खाते चाहे, नाई चाहे, बामण चाहे फेरा खातिर, और चूड़ा खातिर मणियार चाहे, सातु जाता को आशीर्वाद मिलना। एक जोड़ो फड़े फुले एक जाति से एमएलए बन जाए, एक जाति को मजबूत करने से सामाजिक असंतुलन होता है। और उन्होंने जाति को भी क्या, इस सविता खरवास प्रधान जाट पर ही के विश्वास राजे क्या किया इसने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। व्यापारी है, 55-60 साल तक उसने व्यापार किया और व्यापारी की नजर नोट पर है, नेता की नजर वोट पर है। राजेंद्र गुड्डो वोट को भूखो है और सुखकरण चौधरी नोट को भूखो है। व्यापारी के भूख नोट की होती है, नेता के भूख वोट की होती है। मेरा जति भूख वोट की कोई ना, वोट को भूखो हूं और नोट को भूखो को ना, और चौधरी साहब और वोट का भूखा को नहीं, व्यापार और नोट का भूखा है। 249 करोड़ रुपया हाई कोर्ट का जज कह रहा है सुखकरण चौधरी में रिकवरी निकली है, टोल के ऊपर जो लूट की 249 करोड़ राजेंद्र गुड्डा नहीं करा। हाई कोर्ट के जज डबल बेंच की फैसला जिसमें 2 जज बैठते हैं, डबल बेंच का फैसला है 249 करोड़ का गबन किया है। बिजली को कोई तार मार कुड़े गाल लियो, अगर चोरी क्यों करो, VCR तो भरी जाएगा। बहुत चोरी तो टोल पर ही है, घरा के ऊपर तार जा रहे आंकुड़े गालियों में, घरा तो गया ही बने आगे लगे। अरे अपना घरा के ऊपर तार जा रहे गालियों आंकुड़े बिका घरा गया क्या पा धरती पर धनसील को। ठीक है, गरीब आदमी एक लोटी और चाशनी क्या नहीं चोरी है, मैं तो कोल पर बांधी VCR भाई। अरे कोई बड़े तो बिकी भी फटवा दी और आगे भी हवा तो कोल पर बांधा ना VCR बताया। बस गरीब आदमी बापड़ों का ठसू मिल दे तो मैं थाने एक ही बात करूं, अगला 20-25 दिन आज का महीने मेरी रुखाड़ी करो थे और बी के बाद में 5 साल में 60 महीना 1800 दिन तक थारी चौकीदारी करूंगा मैं। जबरदस्ती माता की, जबर राम सापीर की, जबर जगदम्बा भवानी की। नारी शक्ति से निवेदन करता